गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज अवर टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अज आप पढ़ांगे तुहाडा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम माइक्रो बुक का सैकेंड चैप्टर, यानी कि ये नैशनल इनकम का बेस तैयार करन लगे आप। नैशनल इनकम है जिंदे तुहानूं क्वेश्चन आएगा तो इहदे विच्चों भी तुहानूं 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता वै, तो ये अपना हुण बेस है। ठीक है, हुण सब ने समझना वै, किसी ने इन्हां चैप्टर्स तो डर के भजना नहीं, क्योंकि बहुत इंटरस्टिंग है, करन दे विच वधिया लगदा है। ठीक है, चलो सर्कुलर मतलब फ्लो ऑफ इनकम, अपनी इकोनमी दे विच इनकम का फ्लो किवें हुंदा है। हुण देखो ये तो है नहीं कि अपनी इकोनमी दे विच पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म नहीं होएगा, आप गरीब हो जाएंगे, ये तो कदे नहीं हुंदा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दे कोल की है मैन पावर, किसी मतलब कि किसी दे कोल पैसा वध हो जाता है, किसी दे कोल पैसा घट है, पर पैसा तो सारा इकोनमी दे विच ही घूमता रहिंदा है ना। हुण देखो सपोज अपनी इनकम 30,000 रुपीज़ है, सैलरी अपनी मिलेगी है ना, फस्ट मंथ के फस्ट या वीक च ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਇਸ ਮੰਥ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਥਰਡ ਮੰਥ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਐਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ जिंदी हैल्प के नाल उन्हें प्रोडक्शन की। लैंड यूज़ की, उन्हें लैंड भी चाहिए काम करने, लेबर चाहिए, कैपीटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर। इनकी हैल्प के नाल उन्हें प्रोडक्शन जनरेट की। हुण जदों उन्होंने इनकम आ गई, उन्हें गुड्स एंड प्रोड्यूस कर लिया, तो उन्हें जी इनकम आई वो सारी इनकम खुद तो नहीं रख लेगा ना। जे उन्हें लैंड लैंड तो की देगा, रेंट देगा। लैंड तो की देगा, वो लैंड तो देगा रेंट। ठीक है, कैपीटल उन्हें यूज़ की प्रोडक्शन करने के लिए, कैपीटल तो की देगा इंटरस्ट देगा। कैपीटल तो की देगा, वो इंटरस्ट देगा। ठीक है, इसी तरह ही की है वो लेबर में उन्हें काम करने की लेबर यूज़ की है, लेबर में की देगा वेजिस देगा। तो एंड ते जो लेबर के जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके को एंड ते की बच जूगा, प्रॉफिट बचेगा ना एंड ते। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें 4 फैक्टर्स यूज़ किए, लैंड, लेबर, कैपीटल तो एंटरप्रेन्योर। जो उन्हें प्रोडक्शन कर ली तो उन्होंने जी इनकम जनरेट हुई, उन्हें वो 4 फैक्टर्स के डिवाइड करती। लैंड नूं की देती, रेंट देता, लेबर नूं की देती, वेजिस देतियाँ। ठीक है, कैपीटल तो उन्हें इंटरस्ट देता, तो खुद उनके को एंड ते बच गया प्रॉफिट। हुण जिन्होंने मिली है इनकम, ये जिन्होंने उन्हें फैक्टर्स के अपनी जी इनकम डिवाइड की है, उन्होंने दूसरे परसन की इनकम होगी। हुण वो इनकम नूं खर्च करेगा प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई हुई चीज़ां बनाने के लिए, तो दोबारा फिर वापस इनकम किंदे कोल आ जाएगी, प्रोड्यूसर के कोल आ जाएगी। क्लीयर, अज देखो समझने की कोशिश करो, कल मैं तुहानूं खुद तो कॉपी ते बना के समझाऊँगी तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। बस आपां जे समझना वै सिर्फ मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब कि अपनी इनकम जी इकोनमी दे विच की है सर्कुलेट होंदी रहिंदी है, एक परसन तो दूसरे परसन को, दूसरे परसन तो तीसरे परसन को, तीसरे परसन तो दोबारा फिर फस्ट परसन के कोल ही आ जाती है, यानी कि घूमती रहिंदी है। ये नहीं है कि एक परसन को चली गई तो ये उत्थे जाके स्टेबल हो जाऊगी, ऐ नहीं होंदा गा, स्टैटिक नहीं होंदी, ये घूमती रहिंदी है। ये जरूर है कि किसी को वध चलेगी, किसी को की है घट चलेगी। फिर कोई भी अपनी सारी जिन्नी भी उनकी सैलरी है, जिन्नी भी उन्होंने इनकम जनरेट कर रहा है, वो सारी सेव नहीं कर लेंदा। कुछ हिस्सा तो उन्होंने खर्च करना पेगा ना, कुछ हिस्सा सेव कर लेंदा, कुछ हिस्सा की कर दिंदा वै खर्च कर दिंदा। कुछ तो बैंक ही सेव करते हैं, जो बैंक के सेव करता तो बैंक भी बैंक की करती है, उस ही पैसे को दोबारा की है परसनस को की है क्रेडिट के तौर पर यूज़ कर लेंदी है। क्लीयर, तो सिंपल लैसन का मतलब की है, जिमें जिमें आप लैसन पढ़ी जाएंगे तो सारी डिटेल समझ आती जाऊगी, अच्छी तरह पूरी एक्सप्लेनेशन नाल करांगे, पर विद फिगर्स डायग्राम्स। क्लीयर, हुण सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पहला आप पढ़ते हैं, हुण इनका इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। ठीक है, द टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी रेफर टू ए सिंपल इकनॉमिक मॉडल विच डिस्क्राइब द सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है
ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟੂ ਕੰਜ਼ੂਮਰ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੋਂ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੂਮਰ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਫਰਿੱਜ, TV, LED, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਬੁੱਕਸ, ਕਾਪੀ, ਪੈਨ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੈ? ਕੰਜ਼ੂਮਰ, ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। In the circular flow model, producer is referred to as firm and consumer are referred to as household। ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਮੋਡਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ? ਫਰਮ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਐਜ਼ ਏ ਫਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵੈ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਪਰ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਹੈ, ਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰਮਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਜ਼ੂਮਰ। ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਫਲੋ ਆਫ ਮਨੀ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਫਰਮਸ, ਫਿਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਗੌਰਮੈਂਟ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਚੱਲਦਾ ਵੈ, ਇਹ 5 ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਫ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ? ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆਪਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਾਂਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਦਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੈ? ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮ। ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਮ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ। ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਉਹ ਬਣਾਊਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਚੂਗਾ। ਵੇਚੂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ। ਐਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੋਪ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ।
क्योंकि हरेक इंसान दियां कुछ ना कुछ वॉन्ट्स ने, उन्होंने वॉन्ट्स नूं सैटिस्फाई करने के लिए गुड एंड सर्विस की है नूं खरीददा वै, कंज्यूम करता वै। तो सर्कुलर फ्लो अपनी इकोनमी दे विच चलदा रहिंदा है, कदे रुकदा नहीं। हुण अपने डिमांड्स कदे रुकणगियां, कदे नहीं रुकणगियां कि आपां विहले होके घरे बैठ जांगे, नहीं बैठांगे, आपां पैसा कमाउण लई जावांगे तो गुड एंड सर्विस लैण लई भी बाजार च जावांगे तो अपनी इकोनमी दे विच ही ना, तो इकोनमी दे विच सारा कुछ की है घूमता रहिंदा है। हुण समझ आ रही होएगी ना तुहानूं सारा। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रोडक्शन जिहड़ा हैगा प्रोसैस है जिहड़ा प्रोडक्शन कर रहा है उनका मोटिव की हुंदा वै कि मैं अपने प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज़ करा, वध तो वध करा जिवें तिवें। ठीक है, यूज़ रिसोर्सिस प्रोवाइड बाय हाउस होल्ड, वो यूज़ करता है रिसोर्सिस नूं हाउस होल्ड द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं। वो तुहानूं पहले ही दसदा किहड़े ने, लैंड, लेबर, कैपिटल ते एंटरप्रेन्योर। ये दिमाग च बिठा लो बस, यही 4 चीज़ां ही नहीं। आपां नैशनल इनकम करांगे 4 चीज़ां ही नहीं बस। तो उन्होंने की है सैल दीज गुड एंड सर्विस फॉर इनकम, तो वो इनकम जनरेट करने के लिए जो चीज़ां प्रोड्यूसर ने बनाई उन्होंने की कर दूगा, वेच दूगा। ठीक है, इनके 2 मेन फंक्शन ने, प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस, सप्लाई दैम इन द मार्केट। वो गुड एंड सर्विस बनाएगा तो मार्केट की कर देगा, उन्होंने सप्लाई कर देगा। फर्म परचेज इनपुट और रॉ मटीरियल फ्रॉम हाउस होल्ड, जी फर्म है वो की है इनपुट और रॉ मटीरियल कितों खरीदूगी, हाउस होल्ड तो खरीदूगी। टू यूज़ दैम इन द प्रोडक्शन प्रोसैस, काहदे वास्ते खरीदूगी, प्रोडक्शन का प्रोसैस करने, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए वो हाउस होल्ड तो रॉ मटीरियल तो इनपुट सोर्सिस नूं की करूगी, खरीदूगी। ठीक है, बाद विच हाउस होल्ड प्रोडक्शन सैक्टर तो उन्होंने बनी हुई चीज़ां खरीदूगी, ये आपस में प्रोसैस चलता रहूगा। तीजा आ गया गवर्नमेंट, जस्ट लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म द गवर्नमेंट आल्सो अर्न इकनॉमिक इनकम एंड मेक एक्सपेंसिव। जिमें हाउस होल्ड तो प्रोड्यूसर सैक्टर हो गया, उवें गवर्नमेंट भी होगी। गवर्नमेंट भी की करती है, इनकम अर्न भी करती है तो खर्च भी करती है। हम गवर्नमेंट आप कहेंगे गवर्नमेंट कितने खर्च करती है, क्यों गवर्नमेंट फ्री सर्विस नहीं प्रोवाइड करती गी गरीबों को, जां उंज भी गवर्नमेंट कोई ना कोई सर्विस दिंदी रहिंदी, सोशल सर्विस करती है तो गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करती है तो गवर्नमेंट पैसा अर्न भी करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स फैक्ट्रीज वगैरह हो गई। गवर्नमेंट अर्न रेवैन्यू फ्रॉम अदर टैक्सिस तो, नॉन टैक्सिस सोर्सिस तो, बोथ फ्रॉम हाउस एंड फर्म। गवर्नमेंट इनकम कितों अर्न करती है, गवर्नमेंट इनकम का इक्को ही एक सोर्सिस है टैक्सिस। गवर्नमेंट हाउस होल्ड तो भी टैक्स लेंदी है, गवर्नमेंट फर्म तो भी टैक्सिस लेंदी है, गवर्नमेंट इनकम अर्न कर लेंदी है। गवर्नमेंट वो पैसा आपदे कोल थोड़ा रखती है भी उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने टैक्स लगाया तो वो पैसे को लोक लगा के चलो भी लोकर दे विच रखता, नहीं, गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है, कित्थे खर्च करती है, पब्लिक ते खर्च करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल पब्लिक सर्विस सच एस मेनटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की मेनटेन करती है। डिफेंस देश की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, सर्विस करती है जुडिशरी सैक्टर। क्लीयर, इस तो इलावा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दिंदी है, पेंशन दिंदी है, ये जिन्ना मर्जी लिखी चलो डिटेल दे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। ठीक है, आगे फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट मतलब बैंक आ गया अपनी, कंसिस्ट ऑफ बैंक एंड नॉन बैंक इंटरमीडिएट्स हु इंगेज इन द बोरिंग सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड एंड लैंडिंग ऑफ मनी। बैंक भी काम करती है, बैंक की काम करती है, गवर्नमेंट बैंक की है पैसा उधार लेंदी भी है, पैसा उधार दिंदी भी है। बैंक जे हाउस होल्ड तो पैसा आप अपनी सेविंग्स बैंक के जमा करके आने हैं तो लोड़ पैन पर बैंक तो पैसा लैके भी आने हैं। एवं फर्म की है कि बैंक में पैसा जमा करती है, बैंक तो पैसा उधार लेंदी भी है, बैंक क्रेडिट भी तो दिंदी है ना। ठीक है, द लीकेज दैट फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इन द इकोनॉमी इज़ द ऑप्शन फॉर हाउस होल्ड टू सेव दियर मनी। गवर्नमेंट का की है लीकेज है, लीकेज वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरह करांगे, हजे नहीं तेन समझ आना आप कितना नहीं ना लीकेज का मीनिंग। ठीक है, जो मैं तेन करूँगा तो समझ आ जाएगा। तो हाउस होल्ड की मनी नू सेव करने के लिए गवर्नमेंट की करती है, फिर पैसा की है द लीकेज द फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट है प्रोवाइड इन द इकोनॉमी की है प्रोवाइड किया जाता है इज़ द ऑप्शन फॉर हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड की एक ऑप्शन है कि वो अपनी सेविंग्स बैंक के जमा कर दी है तो बैंक उस पैसे को इकोनॉमी के कर देंदी है, लीक कर देंदी है, मतलब बैंक को उन्होंने पैसे को अगे किसी को उधार दे देंदी है। अगे फॉरन सैक्टर आ गया, फॉरन सैक्टर भी आ गया। फॉरन सैक्टर के आ जाऊगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। इन अपनी इकोनॉमी के पैसा इनफ्लो भी होंगे, आउटफ्लो भी होंगे। जेकर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश अपने बने हुए चीज़ां दूजे देशों को भेज रहे हैं तो फॉरनर पैसा अपने देशों के आ रहा है यानी कि इनफ्लो हो रहा है। जे आप इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि दूजे देशों की चीज़ां अपने देश में मंगवा रहे हैं तो बदले अपने पैसा देना पऊगा, अपना पैसा दूजे देशों को जा रहा है यानी कि आउटफ्लो हो रहा है। समझ गए, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। जो आप एक्सपोर्ट करांगे तो अपनी इकोनॉमी के पैसा आएगा, जो आप इंपोर्ट करांगे अपना पैसा विदेशों को जाएगा तो अपनी इकोनॉमी के ये भी तो सर्कुलेट होंदा रहिंदा ना। ठीक है, उस तो इलावा हम मॉडल्स ने आप कल करांगे 2 सैक्टर मॉडल, 3 सैक्टर मॉडल, 4 सैक्टर मॉडल, बस इतना की करांगे 5 सैक्टर मॉडल नहीं आप करते। क्लीयर, उस तो पहले आप करांगे रियल इनकम ते मनी इनकम। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो ये आप टॉपिक कल करांगे, हजे इन्ना ही तुसी की है समझो।
ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये भी मैं तुहानूं हुण कल आपां आ देखो ये भी चलो आपां कल ही करांगे, सिर्फ तुसीं अज इन्ना ही समझण दी कोशिश करो, ठीक है। ओके, जे कोई डाउट होया तो पर्सनली मैसेज करके मैनूं पुछ लिओ।